हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रसल अखाड़ा। तो आज मैं WWE रॉ 17 मई 2022 का रिव्यू करने वाला हूँ। ओमोस और बॉबी लैशली का आज मैच था स्टील केज में। जजमेंट डे फैक्शन और एजे स्टाइल फिन बैलर के बीच में कुछ हुआ और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियल हो गया है हेल इन अ सेल पेपर रिव्यू के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो पे जो पहला ही मैच हमें देखने को मिला हुआ था ओमोस वर्सेस बॉबी लैशली स्टील केज मैच। एमवीपी यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि कैसे बॉबी लैशली रेसलमेनिया 38 में सारी की सारी स्पॉटलाइट खुद ही लेना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद बॉबी लैशली की एंट्रेंस होती है, उनकी एंट्रेंस पे ही सैडिक अलेक्जेंडर बॉबी लैशली को पीछे से अटैक कर देते हैं। इसके बाद ओमोस और एमवीपी भी सैडिक अलेक्जेंडर को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद WWE ऑफिशियल आते हैं और इन सबको सेपरेट करते हैं। फिर हमें ओमोस और बॉबी लैशली का मैच देखने को मिलता है। पूरे मैच में एमवीपी बॉबी लैशली को अपनी स्टिक से अटैक करते हैं, लेकिन रेफरी देख नहीं पाता। इसके बाद एमवीपी फिर से बॉबी लैशली को अपनी स्टिक से अटैक करने जाते हैं, लेकिन बॉबी लैशली उनका हाथ पकड़ के ट्विस्ट कर देते हैं। इसके बाद बॉबी लैशली ओमोस को एक स्पीयर लगाते हैं, लेकिन ओमोस उसके ऊपर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद बॉबी लैशली स्टील के इसके ऊपर चढ़ते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैडिक अलेक्जेंडर फिर से यहां पर आ जाते हैं और बॉबी लैशली को रोक लेते हैं। इसके बाद बॉबी लैशली सैडिक अलेक्जेंडर को वहीं से रिंग के अंदर गिरा देता है, जिसके बाद सैडिक अलेक्जेंडर को काफ़ी चोट लगती है। मैच के एंडिंग मूवमेंट पे मोमेंटम ओमोस के पास आता है। ओमोस बॉबी लैशली को उठाते हैं और स्टील केज के थ्रू फेंक देते हैं, जिसके बाद स्टील केज टूट जाता है और बॉबी लैशली बाहर आ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ग्राउंड से टच कर देते हैं, जिसके बाद बॉबी लैशली मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद ओमोस और एमवीपी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और गुस्से में भी होते हैं कि ये बॉबी लैशली कैसे मैच जीत गया। WWE वालों ने ऐसा इसलिए किया कि ओमोस वीक भी ना दिखा और बॉबी लैशली को मैच जिता भी दो। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिलता है वो था मुस्तफ़ा अली वर्सेस थ्योरी। ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल मैच था। पहले मुस्तफ़ा अली आते हैं और उसके बाद थ्योरी आते हैं। वो अपने हाथ में माइक लेते हैं और कहते हैं इस मैच में कोई आम रेफरी नहीं होगा, बल्कि इस मैच में एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होगा और वो रेफरी थे मिज। और इसके बाद थ्योरी कहते हैं कि तुम्हारा मैच मुझसे नहीं बल्कि तुम्हारा मैच है वीर महान से। और फिर इनके बीच में मैच शुरू होता है। मुस्तफ़ा अली काफ़ी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिज़ यहाँ पर मुस्तफ़ा अली को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। थ्योरी भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं रिंग साइड से और मिज़ अपने रेफरी होने का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, जिसका फ़ायदा वीर महान को होता है और वो अपना सबमिशन सर्जिकल क्लच लगा के मुस्तफ़ा अली को सबमिट करवा देते हैं। मैच ख़त्म होने के बाद भी वीर महान मुस्तफ़ा अली को सर्जिकल क्लच लगाते हैं और उसी पोजीशन में मिज़, थ्योरी और वीर महान सेल्फी भी लेते हैं। इसके बाद मिज़ और थ्योरी वहां से चले जाते हैं और वीर महान मुस्तफ़ा अली को अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर द मिस्टीरियोस यानी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का रिटर्न देखने को मिलता है। वो मुस्तफ़ा अली को सेव करते हैं और वीर महान को पीटते भी हैं और स्टैंड टॉल करते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि शो के मेन इवेंट पे 6 वुमेन का मैच था और उस मैच में जो सुपरस्टार जीता वो बियांका बेलर को रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए हेल इन अ सेल में चैलेंज करता। लेकिन बैकी लिंच यहाँ पर एडम पियर्स से कहती हैं कि मैंने अभी नियोमी और साशा बैंक को अरीना से जाते हुए देखा, इसका मतलब हमारा मैच तो हो नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें मुझे सीधे सीधे बियांका बेलर के खिलाफ मैच दे देना चाहिए हेल इन अ सेल में। लेकिन एडम पियर्स कहते हैं मैच तो होगा और वो मैच होगा तुम्हारे और आस्का के बीच में, और जो सुपरस्टार जीतेगा वो बियांका बेलर को हेल इन अ सेल में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिलता है वो था रिडल वर्सेस जिमी ऊसो। जे ऊसो पूरे मैच में रिडल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैच के एंडिंग मोमेंट पे ये होता है कि जिमी ऊसो रिडल को रोल अप करते हैं और उसमें जे ऊसो जिमी ऊसो की मदद करते हैं, लेकिन रेफरी देख लेता है और वो जे ऊसो को रिंग साइड से बाहर कर देता है, यानी रिंग साइड से हटा देता है, जिसकी वजह से जिमी ऊसो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिडल उसी का फ़ायदा उठा के जिमी ऊसो को रोल अप करके पिन कर देते हैं और अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पर लॉस लोथारियस लिव मॉर्गन को किस कैम्प के लिए ऑफर कर रहे थे, लेकिन लिव मॉर्गन उनको मना कर देती है। इसके बाद हमें फिन बैलर और एजे स्टाइल देखने को मिलते हैं, जो कि पहले लॉस लोथारियस को वहां से भगाते हैं और उसके बाद लिव मॉर्गन से कहते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी, क्योंकि अगर हम एक साथ होंगे तो हम जजमेंट डे को यानी एज, डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को आसानी से काउंटर कर पाएंगे। इसके बाद लिव मॉर्गन कहती है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं आगे बताऊँगी कि मुझे क्या करना है। इसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे फैक्शन अपने वही डार्क रूम में देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि वो लोगों को कैसे पनिश करेंगे और उसके बाद रिया रिप्ली कहते हैं कि वो लोगों को कैसे इरेडिकेट करेंगे, यानी
मिटाएंगे। इसके बाद एज प्रोमो कट करते हैं और वो कहते हैं कि रॉ लॉकर रूम में से कोई भी सुपरस्टार आ सकता है और उनकी फैक्शन को ज्वाइन कर सकता है। वो कोई भी सुपरस्टार हो सकता है, फिन बैलर और लिव मॉर्गन भी हो सकते हैं वो सुपरस्टार। वो स्पेशली एजे स्टाइल को भी कहते हैं कि तुम आओ और हमें ज्वाइन करो और मुझे अपने लीडर की तरह एक्सेप्ट करो। इसके बाद शो में जो हमें मैच देखने को मिलता है वो था एजे स्टाइल और फिन बैलर वर्सेस लॉस लथारियस। और इस मैच में लिव मॉर्गन रिंग साइड पे थी। एजे स्टाइल यहाँ पर हॉट टैग के लिए बिल्ड करते हैं और मैच के एंडिंग मूवमेंट पे एजे स्टाइल फिन बैलर को टैग करते हैं और फिर एजे स्टाइल एंजल गाजा को फेनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं और फिन बैलर उबर्टो कार्लियो को कोड़ा ग्रास लगाते हैं और उनको पिन करके अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद एजे स्टाइल, फिन बैलर और लिव मॉर्गन बुलेट क्लब की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिलता है वो था सोनिया डेविल वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। मैच में सोनिया डेविल टर्नबकल को एक्सपोज करने की कोशिश करती है जिनका नुकसान उन्हें खुद ही होता है। जब रेफरी टर्नबकल को सही करता है तभी सोनिया डेविल एलेक्सा ब्लिस को अपना फिनिशर लगाती है, लेकिन रेफरी तो टर्नबकल को सही कर रहा था इसलिए वो फिर नहीं कर पाता है और इसी का फ़ायदा उठा के एलेक्सा ब्लिस सोनिया डेविल को डीडीटी लगाती है और उनको पिन करके विक्ट्री हासिल कर लेती है। मैच खत्म होने के बाद सोनिया डेविल बहुत गुस्से में होती हैं और वो रेफरी को थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें शो की बेस्ट चीज़ देखने को मिलती है जो कि थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि कैसे वो अपने पापा यानी डस्टी रोड की तरह अमेरिकन ड्रीम तो नहीं बन सकते लेकिन वो अमेरिकन नाइटमेयर ज़रूर बन सकते हैं। उसके बाद कोडी रोड कहते हैं मैंने पता नहीं सर तो रॉलिंस से क्या लिया है कि वो मेरे ऊपर इतना गुस्सा और मुझे अटैक करता फिर रहा है, मैंने बस उसे 2 बार तो हराया है। उसके बाद कोडी रोड कहते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस का करियर शुरू से बहुत अच्छा था और वो टॉप पे था, पहले वो शील्ड में था, उसके बाद उसने मनी इन द बैंक जीता और उसके बाद उसने रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप जीती। इसके बाद कोडी रोड कहते हैं लेकिन मेरा करियर ऐसा नहीं था, मैं शुरू में रैंडी ऑर्टन के साथ था और उसके बाद मैं अपने चेहरे पे पेंट करके घूमता था लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी था। इसके बाद कोडी रोड तो रॉलिंस को हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद हमें बिग स्क्रीन पे सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं जो कि चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि पहले मैच में तुम मुझे इसलिए हरा पाए क्योंकि मैं रेडी नहीं था और दूसरे मैच में तुमने चीटिंग करके मुझे हराया, लेकिन तीसरे मैच में मैं हेल इन अ सेल में तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा और तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद कोडी रोड सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि सी यू इन हेल। इसके बाद हमें चैट गेबल और इजिकल का मैच देखने को मिलता है। इससे पहले हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिली जहां पर चैट गेबल इजिकल के डीएनए रिपोर्ट लाई थी, लेकिन उस डीएनए रिपोर्ट में ये लिखा था कि तुमने खून के बजाय एक टोमेटो केचप या सॉस दे दिया था, जिसके बाद केविन ओवेंस बहुत गुस्सा होते हैं। कमर्शियल आता है और कमर्शियल जाता है और हमें चैट गेबल और इजिकल के बीच में मैच देखने को मिलता है। मैच के दौरान आँख का ध्यान केविन ओवेंस के ऊपर जाएगा ना कि चैट गेबल या इजिकल के ऊपर। केविन ओवेंस पूरे मैच के दौरान कमेंटेटर को बस यही यकीन दिलाने में थे कि ये इजिकल नहीं है बल्कि अलायंस है। मैच के एंडिंग मूवमेंट पे दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बहुत सारे रिवर्सल लगाते हैं लेकिन आखिरी रिवर्सल इजिकल लगाते हैं और वो चैट गेबल को पिन करके अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद बैक स्टेज हमें 24/7 चैंपियनशिप का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर R-Truth अकीरा टोजावा को टामिना का डाइवोर्स लेटर देते हैं। उसके बाद R-Truth डेना ब्रूक से कहते हैं कि ये 24/7 चैंपियनशिप मेरी है और मुझे दे दो, लेकिन डेना ब्रूक वहाँ से भाग जाती हैं और उसके बाद कार्मेला से टकरा जाती हैं और इनके बीच में बहस होती है, जिसके बाद डेना ब्रूक वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद R-Truth आते हैं और कार्मेला R-Truth से कहती है कि मैं तुम्हें 24/7 चैंपियनशिप लेने में मदद करूँगी लेकिन तुम भी मेरी मदद करना। इसके बाद हमें लेसी एवन देखने को मिलती है जो कि रिंग के अंदर आती हैं और वो आर्मी फोर्सेस के ऊपर एक प्रोमो कट करती हैं और वो क्राउड में बहुत ही ज़्यादा ओवर होती हैं क्योंकि लेसी एवन ने आर्मी में काम किया हुआ है। इसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर रिडल द आउटसोर्स को मैसेज देते हैं और इसके बाद द आउटसोर्स भी रिडल और रैंडी ऑर्टन को मैसेज देते हैं। ये सेगमेंट बेसिकली इनके मैच को हाइप करने के लिए था जो कि फ्राइडे को है स्मैकडाउन पे विनर टेक्स ऑल टैग टीम चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि था आस्का वर्सेस बेकी लिंच और इन सुपरस्टार में से जो सुपरस्टार मैच को जीता वो बियांका ब्लेयर को उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हेल इन अ सेल प्रीमियर लाइव इवेंट में चैलेंज करता। पूरे मैच में बेकी लिंच बस यही कोशिश कर रही थी कि वो किसी ना किसी तरह से बियांका ब्लेयर जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई थी उनको उकसा सकें ताकि वो उन्हें अटैक करें और डिस्क्वालिफिकेशन के सहारे से बेकी लिंच मैच को जीत जाएं।
बैकी लैंड बियांका ब्लेयर को अटैक भी करती है, लेकिन बियांका ब्लेयर बदला लेने के लिए आती है। उसके बाद रैपिड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर बैकी लैंड आस्का को अम्ब्रेला से मारने की कोशिश करती है, लेकिन आस्का बैकी लैंड के ऊपर अपना मिस कर देती है। जो हरा कलर का वो थूकती है वही थूक देती है। उसके बाद बैकी लैंड को अपना फिनिशर लगा के पिन कर देती है और अपने लिए विक्ट्री हासिल कर देती है। यानी अब वो बियांका ब्लेयर से हेल इन अ सेल प्रीमियर लाइव इवेंट में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ेंगे। इस तरह शो एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।